गर्मी में ये ठंडा ठार शरबत इंशाल्लाह आपके मैदे और सीने में एसी लगा देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है और इस ड्रिंक का एक एक घूंट आपकी बॉडी को राहत बख्शेगा और साथ साथ डिहाइड्रेशन को भी दूर भगा देगा। सो एक दफ़ा मेरे कहने पर लाजमी इस ड्रिंक को ट्राई करें, इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शफरम शाह और जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ है मेरे पास फालसे। ये तकरीबन 250 ग्राम्स के बराबर है। फालसों को आपने पहले बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करना है क्योंकि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम फालसों को ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर जार में फालसा ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप के बराबर चीनी। चीनी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून काला नमक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाजमी ऐड कीजिएगा। साथ ही ऐड करेंगे हाफ कप के बराबर पानी। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम करेंगे इसको बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड। अच्छा, अक्सर लोगों का यही ख्याल है कि फालसों को ब्लेंड किया और जूस निकल गया। हरगिज़ नहीं, क्योंकि हमने इसकी जूस का एक एक कतरा इसमें से निकालना है और ये कैसे निकालेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। आप देख सकते हैं फालसों का पल्प जो है वो रेडी हो चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल रखा, उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख दिया और इस स्ट्रेनर के ऊपर सबसे पहले हाफ पल्प ऐड करेंगे। अगर आपका स्ट्रेनर बड़ा हो तो आप पूरा एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने करना ये है कि एक स्पून की मदद से हल्के हल्के से इसे हिलाते जाना है, जिससे इसका जितना भी पल्प है वो सब ड्रेन हो जाएगा। जब तक मैं इसे ड्रेन कर रही हूँ आपने मेरा एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, आपने इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। इस पल्प में से एक एक कतरा जूस का निकालें। अब मैं आपको कंडीशन दिखा देती हूँ कि किस कंडीशन पर आकर आपने इसकी जान छोड़नी है। अब इसी तरह से लेफ़्ट ओवर जो पल्प है उसको भी मैं स्ट्रेन कर लूँगी। अब यहाँ पर आ चुका है हमारे पास बिल्कुल प्योर फालसे का जूस। इसमें किसी किस्म का फूड कलर या मिलावट मौजूद नहीं है। बाज़ार में जो फालसों का जूस सेल होता है वो 250 ग्राम्स या एक पाव फालसों से पूरी बाल्टी तैयार करके रख देते हैं। आप यकीन करें ऐसे जूसेस का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें किसी किस्म की भी कोई ग़िज़ाइयत बाकी नहीं रहती। अब क्योंकि हम ये घर के इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं तो आप एक पाव फालसे से तकरीबन 8 से 10 गिलास ईजिली निकाल सकते हैं। अब इस मज़ेदार से जूस को हम करेंगे ग्लासेस में सर्व। आप सब भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको ये जूस बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। कैसी लगी आपको आज की मज़ेदार सी रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।